ओके बेटा, आज फिर मैं आपका बायो की क्लास में वेलकम कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैं आपको जो चैप्टर करवा रहा हूँ वो है जी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो मैंने आपको कमेंसलिज्म करवाया, म्यूचुअलिज्म करवाया, प्रीडेशन करवाई। कमेंसलिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये दो स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन होती है जिसमें एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है पर दूसरी स्पीशीज़ को ना ही बेनिफिट होता है ना ही किसी तरह का नुकसान होता है या लॉस होता है। एक तो ये बात बताई। फिर मैंने आपको म्यूचुअलिज्म करवाया। म्यूचुअलिज्म में मैंने आपको बताया था कि ये दो स्पीशीज़ के बीच की इंटरेक्शन होती है जिसके अंदर दोनों स्पीशीज़ को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था कि सपोज़ माइकोराइज़ा का एग्ज़ाम्पल आप ले लो। माइकोराइज़ा के अंदर क्या होता है कि ये फंगस की एसोसिएशन होती है विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। रूट्स के अंदर रहने के लिए जगह मिल जाती है फंगस को, और जो फंगस होती है वो नाइट्रोजन फिक्स करके देती है प्लांट को, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है प्लांट को, और साथ ही साथ वो एक और काम करती है, वाटर भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। एक्चुअल में आप ये कह सकते हो कि रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है वो सॉइल के अंदर से, तो प्लांट या ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। वो वाले प्लांट और ट्री जिनमें आप कह सकते हो जो ऐसी जगह पे लगे हैं और जिनमें फंगस की एसोसिएशन है। आज मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि जी एल्टीट्यूड के सिम्टम्स बताइए और एल्टीट्यूड सिकनेस होती क्या है। सो बेटा, ये कॉमन से सिम्टम्स होते हैं कि जब भी हम पहाड़ों की तरफ ट्रैवल करते हैं, चाहे आप बस में ट्रैवल करो, बस में ज़्यादा होता है क्योंकि कईयों को बेटा डीजल चढ़ता है, सो आपका दिल कच्चा होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, कई लोगों को तो वॉमिटिंग भी आने लग जाती है। तो इसको बोलते हैं बेटा एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। सो एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स क्या क्या हैं। पहला है जी, एक तो नौजिया। ठीक है, इसमें नौजिया हो जाता है आपको, आपका जी कच्चा होने लग जाता है। नंबर 2, थकावट बहुत फील होती है। नंबर 3, हार्ट में पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, पैल्पिटेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये सब की सब प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि बेटा जब आप ऊपर की तरफ जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता रहता है, जिसके करके आपकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। ये है बेटा एल्टीट्यूड सिकनेस और उसका कारण। तो एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है? व्हेन वी गो अप, आइदर वी आर गोइंग इन कार और बस और बाय एनी मीन्स, हमें नौजिया फील होने लग जाता है, दिल कच्चा होने लग जाता है, थकावट महसूस होती है और हार्ट की पैल्पिटेशंस होती हैं। ठीक है, आपकी जो पल्स रेट बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। इन सब का रीज़न है ऑक्सीजन डेप्थ। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लग जाता है और बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस करके ये सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड लोप विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, ऊंचाइयों पे रहते हैं, हायर एल्टीट्यूड में रहते हैं, वो इस एल्टीट्यूड सिकनेस से कैसे रिकवर होते हैं। तो मैंने आपको कितनी बारी बताया कि ऐसे लोगों में सबसे पहला पॉइंट है कि बेटा इनके अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत होती है क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं है इतनी। सो उस डिमांड को कवर करने के लिए उनकी बॉडी एक्स्ट्रा आरबीसीज बनाने लग जाती है। सो ऐसे लोगों में हम लोगों के मुकाबले आरबीसीज का नंबर ज़्यादा होता है। तो आरबीसीज का नंबर ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, वो आसानी से लो ऑक्सीजन कंटेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं और उनको किसी भी तरह की एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगी। उसके बाद इनकी जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन अच्छे से ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। नेक्स्ट,
इनका जो ब्रीदिंग रेट है वो भी बढ़ जाता है। अगर हम लोगों का यहाँ पे ब्रीदिंग रेट है 1 मिनट में 12 से 16 बार, ठीक है। सो बच्चों, इन लोगों का जो ब्रीदिंग रेट है वो पहुंच जाएगा 16 to 20 टाइम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, राइट अ नोट ऑन ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म के ऊपर नोट लिखिए। ब्रूड पैरासिटम होता है जी बर्ड्स के अंदर। ये वो पैरासिटिज्म होता है जिसमें पैरासिटिक बर्ड अपने अंडे दे देती है किसी और बर्ड के नेस्ट में और उनको वहीं पे इंक्यूबेट होने देती है, पलने के लिए छोड़ देती है। सपोज एक बर्ड है, उसने अंडे देने हैं, वो कोई भी ऐसा नेस्ट ढूंढेगी जहाँ पे बर्ड नहीं है थोड़े समय के लिए, वहाँ पर ये अंडे देकर आ जाएगी और जो दूसरी बर्ड आएगी वो रेयर करेगी, केयर करेगी उन एग्स की, कब तक जब तक वो हैच नहीं कर जाते और उनमें से जो बेबी बर्ड्स है वो रिलीज़ नहीं हो जाती, ठीक है। तो वो ऐसा कैसे करती है, जो पैरासिटिक बर्ड होती है उसके अंडे और उसके होस्ट के अंडों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कलर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो फाइनली उनको जो दूसरी बर्ड होती है, जो होस्ट बर्ड होती है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके अंडे हैं कि दूसरी बर्ड के अंडे हैं, तो वो उनका ध्यान रखती रहती है। पर यहाँ पे एक और बात आपको बताऊंगा कि अगर बर्ड को पता चल जाता है कि वो अंडे उसके नहीं हैं, तो वो उनको अपने नेस्ट के बाहर फेंक भी देती है। तो अब आपको एक एग्जांपल देते हैं जी। कुकू बर्ड होती है, ये अपने अंडे क्रो के नेस्ट के अंदर दे आती है, जाके वहाँ पे लेआउट कराती है और क्रो उनको इंक्यूबेट करता है, ठीक है। उनकी रेयरिंग और केयरिंग करता है। सो देखा आपने ब्रूड पैरासिटिज्म क्या हुआ नया आज आपके लिए। सो बच्चों, ब्रूड पैरासिटिज्म वो होता है जिसके अंदर एक बर्ड, जो पैरासिटिक बर्ड होती है, वो होस्ट बर्ड के नेस्ट में अंडे लेकर आती है और फाइनली जो होस्ट बर्ड है उसको पता नहीं चलता क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एग्स में, तो वो उनको इंक्यूबेट करती है। बट अगर होस्ट बर्ड को पता चल गया फॉरेन एग्स का, तो वो उनको क्या कर देगी, नेस्ट से बाहर फेंक देगी। नेक्स्ट है जी, वाई बिटर टेस्ट केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। जो प्लांट होते हैं वो कड़वे केमिकल क्यों प्रोड्यूस करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि वो हर्बीवोरी को कंट्रोल कर सकें। देखो जी, कैलाट्रोपिस जो एक प्लांट है वो अबैंडन्ड फील्ड्स के अंदर ग्रो करता है और ये प्लांट प्रोड्यूस करता है बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज नाम का एंजाइम। इसीलिए जब भी कोई कैटल या गोट उस प्लांट को बाइट करने की कोशिश करती है तो एकदम बिटर टेस्ट उसको फील होता है और वो उस प्लांट को छोड़ देती है। इसी तरह ढेर सारी वैरायटी के केमिकल सब्सटेंस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे निकोटिन हो गई, कैफीन हो गई, कुनीन हो गई, ओपियम हो गया, स्ट्राइचनिन हो गई। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय them actually as defense against grazer and browsers। तो ठीक है बेटा, प्लांट्स इतने टॉक्सिक केमिकल्स क्यों बनाता है? ताकि वो हर्बीवोरी को प्रिवेंट कर सके, अपने आप को प्रिवेंट कर सके प्रीडेटर से। और ये जो केमिकल्स हैं, पॉइजनस केमिकल हैं, हम लोग भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इनका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? इनका बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन्स में और अलग अलग ट्रीटमेंट्स में। ओके बेटा, आज का लास्ट का क्वेश्चन है, लिस्ट द एट्रीब्यूट्स दैट पॉपुलेशंस पोजेसेस
but not the individuals. List the attributes that population possesses but not the individuals. ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी. पहले क्वेश्चन को समझिए. ये कहता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो पॉपुलेशन में मिलते हैं पर वो इंडिविजुअल में नहीं मिलेंगे. पॉपुलेशन मतलब जब भी हम किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं सेम स्पीशीज़ के, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं इन एन एरिया. और एरिया के अंदर ही जब हम अलग अलग पॉपुलेशंस को स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी. सो कौन कौन से ऐसे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइए देखें. एक तो है पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी. फिर बच्चों एक है बर्थ रेट और नैटेलिटी रेट. फिर है बेटा डेथ रेट और मोर्टेलिटी रेट. फिर डिस्पर्जल है, ठीक है. फिर है जी एज डिस्ट्रीब्यूशन. एज डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रुप्स हैं 10 ईयर से नीचे, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60 ऐसे. फिर कैरिंग कैपेसिटी आपको मैंने बताया था कि कितनी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया अपने अंदर कैरी कर सकता है विदाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, विदाउट द ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ तो मैंने आपको बता दिया था, एक तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व और एक जे शेप जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोलते हैं. फिर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस आपको बताई थी. फिर बायोटिक एंड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. तो बेटा आज जो हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है 13 चैप्टर ख़त्म हो गया. तो यानी आप कह सकते हैं कि हमारा आज का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ख़त्म हो गए. अब सिर्फ लॉन्ग आंसर बचे हैं, पर क्योंकि अगेन इट इज़ अ बिग चैप्टर, इकोलॉजी का पहला चैप्टर ही है, सो इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट इट. सो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए. कोई भी डिफ़िकल्टी हो मेरे को पूछ सकते हैं. टेक केयर बेटा.